Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 17th video on the quadratic equation. आज बैंकिंग स्पेशल क्लास है। बैंक के हर एग्जाम का एक फिक्स पैटर्न होता है। अक्सर हम देखते हैं उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ले लें आईबीपीएस एसओ ले लें, या अगर हम एसओ की बात कर लें आईबीपीएस, या अगर हम बात करें और कौन से एग्जाम की, आरआरबी की या क्लर्क की या पीओ की, किसी भी एग्जाम के एक फिक्स पैटर्न होते हैं। वो 5 क्वेश्चंस देते हैं और एक्स और वाई में हमें एक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने होते हैं। और अगर हमने वो अच्छे से समझ लिया तो वो 5 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम 2 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे। अगर हमें वो पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया कि वो पूछना क्या चाहता है, तो वो कहता क्या है। क्वेश्चंस इस तरीके से कुछ लिखे होते हैं कि इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस 2 इक्वेशंस 1 and 2 are given. You have to solve both these equations and give answers. अच्छा, इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं? इसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं जैसे A, if x is greater than y, B, if x is greater than equal to y, C, if x is less than y, D, if x is less than equal to y, E, if x is equal to y, or no relation established between x and y। और इसके बाद 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। और हमें किसी भी एग्जाम्स में, अगर हम बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें इसी 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो जो कहते हैं ना कि अगर हमारा स्टार्टिंग अच्छा हो गया, अगर हमारे ओपनर्स ने अच्छे रन बना दिए तो हम अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन से स्टार्ट करके और अगर हमने इस 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट्स या उसके पहले भी अगर हमने सॉल्व कर लिया ना, तो उसके बाद वो मोमेंटम एग्जाम्स में इतने अच्छे बनते हैं कि उसके बाद तो बस सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम देखें, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो इसी पैटर्न के होते हैं। इसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, इसे आज हम एक बार और टेबल के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो सकता है? ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। यही हो सकता है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तीसरा क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ क्या हो सकता है? दोनों ही एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यही 4 कंडीशन हो सकता है, इसके बाद तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें सम की, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सी बाई ए। अगर हम एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए। प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए। तो यहाँ क्या है? यहाँ पॉजिटिव साइन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है। प्रोडक्ट कितने नंबर्स के होते हैं? 2 नंबर्स के। ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 ही रूट्स होंगे। मतलब अगर हम रूट्स ले ले 2 और 5, तो यहाँ क्या कह रहा है? 2 इंटू 5 जो है वो 10 होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों रूट्स के सेम साइन होंगे। या तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, या -2 इंटू -5 10 हो जाएगा। तो अगर हमने ये चारों कंडीशन देखा, और मैं फिर मेन कंडीशन सिर्फ यहाँ लिखता हूं, यहाँ पॉजिटिव है सी के साथ, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम पहली बात क्या कह सकते हैं? सबसे पहले हमारा नजर इसी पे जाना चाहिए कि बोथ रूट्स सेम साइन। दोनों रूट जो होंगे सेम साइन के होंगे। बोथ रूट्स सेम साइन। साइन जो होंगे दोनों रूट्स के सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। या तो 2 इंटू 5
या तो -2 इंटू -5। अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर हमने रूट्स 2 और 5 माना है, मैं इसी का एग्जांपल एक बार पहले भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब अगर हमने 2 इंटू -5 कर दिया, ये भी -10 है। अब -2 इंटू 5, ये भी -10 है। इसके अलावा तो कोई कंडीशन ही नहीं हो सकता है। दो नंबर्स के साथ तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यही हमारे पास 4 कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ क्या कहेंगे? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। एक रूट इसका पॉजिटिव होगा, एक रूट इसका नेगेटिव होगा। यहाँ भी सेम 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इसमें थोड़ा इजी होता है। देखिए, अगर अब हम इक्वेशन पे आ जाएं, अगर यहाँ कह दे सम ऑफ रूट्स, यहाँ क्या है? माइनस ऑफ बी बाई ए। यहाँ पॉजिटिव है, मतलब सम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसको हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास 4 कंडीशन है, या तो 2 और 5 होगा, या -2 -5 होगा, या -2 5 होगा, या 2 और -5 होगा। रूट्स में यही चारों आ सकते हैं। अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर हमारा सम जो है वो नेगेटिव आ गया, दोनों रूट्स का सम नेगेटिव है, यहाँ तो हमारा c पॉजिटिव ही है, मतलब यहाँ -2 इंटू -5, यही तो सिर्फ 7 आ रहा है। पॉजिटिव हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? इसी केस में मिलेगा, c पॉजिटिव। तो यहाँ -2 -5, यहाँ -7 आ रहा है। कब? जब यहाँ सम हमारा मतलब नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो इक्वेशन किस तरीके का हो जाएगा? अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखते थे? 7x प्लस 2 5 10। मतलब अगर यहाँ बीच में पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट्स नेगेटिव होंगे। अगर ये 2 और 5 है, इसका इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? -7x प्लस 10। अगर यहाँ ax² माइनस bx प्लस c है, तो हमारा सम क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस माइनस बी बाई ए हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ टेबल्स बना रहे थे, यहाँ दोनों रूट्स और यहाँ पॉजिटिव है, तो रूट्स इसके ऑपोजिट साइन के होंगे। बोथ रूट सेम साइन एंड दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव रूट होंगे। वैसे ही अगर हम इसमें देखें, यहाँ नेगेटिव है तो दोनों रूट्स किस साइन के होंगे? दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ये समझ में भी आ रहा है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए, लेकिन माइनस ऑफ माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, दूसरा रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट नेगेटिव। अब देखिए, एक हमारे पास टर्म आता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूं एक नंबर है -50 और एक नंबर है 60, 60 कर दें। अच्छा चलो, एक नंबर है -50, एक नंबर है -60, एक नंबर है -80, तो हम कहेंगे कौन सा नंबर है? विच नंबर इज ग्रेटर? इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो हम क्या कहेंगे? 6। वोज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? तो हम क्या कहेंगे? -80। मतलब अब हमको यहाँ माइनस से मतलब ही नहीं है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो 80 तो हमेशा ही बड़ा होगा ना। तो ये हो जाएगा, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही अगर हमारे पास रूट्स हैं 2 और 5, -2 और सॉरी 2 और -5, -2 और 5, तो अब तो हमें पता चल गया कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। लेकिन अब हमें बताना है कि अगर साइंस के अकॉर्डिंग कि किस मैग्नीट्यूड के साथ पॉजिटिव रहेगा और किस मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर अगर हमारे पास ये है x² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसे हम उसको हम एक अलग जगह नोट कर लेंगे। यहाँ नेगेटिव है तो हमें क्या पता चला कि हमारे दोनों रूट्स जो है ऑपोजिट साइन के होंगे। अब यहाँ पॉजिटिव है, मतलब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सम की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब सम जो हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अगर एक नंबर है 2 और 5, हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए अगर -10, तो अब हम 2 के साथ माइनस लगाएं कि 5 के साथ, हमें देखना यही है। तो हमें यहाँ 5 के साथ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल जो सम चाहिए 2 और -5, यहाँ सम क्या आएगा -3, और हमें सम क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। वैसे ही इस केस में जब दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ सम क्या है हमारा, सम हमारा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि अगर 2 और 5 में अगर हमें सम चाहिए पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें छोटे मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तभी तो -2 और +5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें ऐसा ही तो चाहिए। तो अब हम इसे क्या इससे इंड्यूस किए हम लोग कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस केस में हमें यहाँ सम चाहिए पॉजिटिव, तो ये बिगर वैल्यू के साथ अगर ये ऐसे कर देते हैं, x और y रूट्स हैं, तो यहाँ x के साथ पॉजिटिव रहेगा, x के साथ पॉजिटिव रहेगा, y के साथ नेगेटिव रहेगा इस कंडीशन में। चलिए अब हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ये तो मैंने आपको एक बता दिया। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं आए हुए। पहला क्वेश्चन आपको कहता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सेकेंड इक्वेशन है वो कहता है y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब हमसे यही पूछ रहा है क्या x इक्वल टू y है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, या x इक्वल टू y और नो रिलेशन। ये हमारा हर क्वेश्चन में यही पूछता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। तो देखिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो ना, तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर 144, एक्स इक्वल टू क्या हो गया +-12, वाई स्क्वायर -24y प्लस 144 इक्वल टू 0 है। ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है y -12 का होल स्क्वायर, मीन्स y क्या है -12 इसके दोनों रूट्स -12 है, इसके रूट +-12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आपको इसे सॉल्व करने में मुश्किल से 7 या 8 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन एक्चुअली मैंने किया क्या, ये तो हमने बस झटके में कर दिया। एक्चुअली इसमें प्रोसेस क्या क्या हुआ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, मतलब 144 क्या होता है, तो हम कहेंगे 12 का स्क्वायर। बेसिकली ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 144 क्या हुआ, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे दो वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -12। समझ में आया। पहले हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वेट करेंगे। यहाँ क्या है, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको इंडिविजुअली करते हैं, x प्लस 12 इक्वल टू 0 हमारा आंसर आया, और x माइनस 12 इक्वल टू 0 आया। यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू -12, यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 12। तो इतना हमें मेंटल कैलकुलेशन, इतना जो हमने लिखा, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, हमारा दिमाग पहले ही चला जाएगा। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 स्क्वायर। और जब भी यहाँ ऐसे एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये +-12 होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3 नहीं होता है, x इज इक्वल टू +-3 होता है। और आप देख भी सकते हो, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इसे हमें एक लाइन में लिख देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बाय चांस दे दिया 625, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना भी नहीं, हमें दिमाग में लिख लेना है क्या, x इक्वल टू +-25। तो इसके भी जो
इंटरनल कैलकुलेशन के क्या किया, हम 625 को लेफ्ट साइड ले आए, 625 को क्या लिखे, ये तो हो गया एक लाइन में। और हमें इसके भीतर कैलकुलेशन क्या क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 25, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 25 आया, x इक्वल टू माइनस 25 आया। ये सब सारे जो है ना, ये सब मेंटल कैलकुलेशन के पार्ट हैं, ये सब मेंटल कैलकुलेशन के पार्ट हैं। इसे हमें पेपर में सॉल्व नहीं करना है, हमें बस क्वेश्चन दिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्लस 12 माइनस 12। सेकंड जो कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इक्वल टू 0। हमारा तुरंत दिमाग चला जाएगा अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे 144 दिखते ही, सी 144 एक नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ नंबर, ये 12 का स्क्वायर है। अब हमें ना उस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर कभी आप एग्जाम्स में पाएं कि आपने कहीं 625 देखा, तो 625 नॉट अ नंबर, 625 25 का होल स्क्वायर। अगर कई बार आपको आंसर्स में दिख गया 626, तो 626 इज नॉट अ नंबर, 626 इज 625 प्लस 1। 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 स्क्वायर प्लस 1 या 5 की पावर 4 प्लस 1। तो हमें इतना एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखने लगे, समझने लगे, ऑप्शंस को एनालाइज करने लगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन चुटकी भरी हो जाएगी। तो वैसे ही जब हमारे पास क्वेश्चन आया वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इक्वल टू 0, तो ये हमें पता चल रहा है ये वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 12y प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से भी y की दो वैल्यू जाए, क्या क्या, -12 और -12। अब आप खुद देखिए हमारा x क्या आया था, x हमारा आया था +12 और -12, y हमारा क्या आया, -12 और -12। तो एक तो वैल्यू हमारा बराबर है, तो x इज इक्वल टू y हो गया एक केस में, लेकिन दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है, x जो है ग्रेटर देन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से, ये तो एक समझने के लिए। अगर आपने इस तरीके से इतने मेंटल कैलकुलेशंस अगर हमने करने लगे ना, तो हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर लेंगे। चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या, हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से भी हमें रूट्स निकालने होते हैं। सी देखिए, जब भी यहाँ ऐसे इक्वेशंस आते हैं ना, यहाँ भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। तो हम सबसे पहले ना a इंटू सी कर देते हैं, मतलब 2 इंटू 10 कर देते हैं। अब हमें इस 10 को ना प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना होता है, ये हम मेंटल तोड़ेंगे। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 20 हो गया। अब हमें इस 20 को ऐसे तोड़ने हैं कि हमारा जो सम आ जाए, जैसे हम देखते थे, वो -9 आ जाए। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर एक हम 4 हो गया और अगर हम एक 5 हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, अगर -4 -5 हो गया तो इसका सम क्या हो जाएगा, -9। अब -4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ, 20। और अगर आप उस तरीके से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पॉजिटिव है
पॉजिटिव है मतलब हमारे दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब जो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2। दो नंबर, अगर यहाँ सम की बात करें, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे 9/2 b/a। मतलब सम तो है हमारा वो पॉजिटिव आ रहा है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, मतलब हमारे दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ये हम मेंटली हमने समझ लिया। ओके, अब हमने अभी देखा क्या आया था, 2 × 2 × 5, यही आया था ना, 4 × 5। तो हमारे जो रूट्स आए वो क्या है, 4 और 5। मतलब x इज इक्वल टू 4 आया और x इज इक्वल टू 5 आया। ओके, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या क्या है, सॉरी, इसका जो सेकंड पार्ट है, 2y² - 13y + 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी सबसे पहले साइन देखेंगे, ये साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट्स क्या है, सेम साइन के हैं। यहाँ नेगेटिव है तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 13/2। मतलब यहाँ भी दोनों रूट्स पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होंगे। प्रोडक्ट हमारा 20 आया मतलब +20 आया, मतलब दोनों रूट सेम साइन के। अब वो साइन क्या होगा, पहले हम प्रोडक्ट देख के क्या बताएं, सेम साइन। यहां से हम देखें तो हमें पता चला कि सम जो दो नंबर्स का आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब वो नंबर क्या होंगे, तो वही 2 और 20 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × और 20 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20, यही तो होता है। अब हमें नंबर्स मिल गया, इसी नंबर से अब हमें कुछ ऐसा बनाना है कि हमारे जो सम आ जाए वो 13 आ जाए। तो क्या होगा, अगर हम देखेंगे 2 × 2 × 2 8, तो 8 + 5 ये 13 हो जाता है, और 8 × 5 8 × 5 क्या हो जाता है, 8 5 जा 40, और हमें यही चाहिए था ना, हम 20 × 2 कर दिए थे, हमें 40 चाहिए था। तो अब हमारे रूट्स क्या क्या होंगे, तो हम कहते हैं 8 और 5, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 2 है ना, ये 2 है ना, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4, और 5/2 क्या हो जाएगा, 2.5। तो जो हमारे y की वैल्यू आई वो 4 और 2.5 आई। अच्छा, इसमें हमने ये नहीं किया क्या, जब हमने x का किया था, सॉरी, 2x² जब हमने सॉल्व किया, यहाँ 4 और 5 आया, सॉरी, यहाँ भी 2 का कोफिशिएंट है ना, यहाँ भी हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड। यहाँ हमारे वैल्यू क्या आ गया, 2 और 2.5। अब ध्यान से देखिए, हमारा y क्या आ रहा है, 4 और 2.5। y y इज इक्वल टू हमारे क्या है, 4 और 2.5। x इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू आई 2 और 2.5। एक हम क्या कह सकते हैं, एक तो वैल्यूज बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू y। ओके, दूसरा वैल्यू क्या है, y जो है बड़ा है, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी, इस 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना बैंकिंग में, आपको बोला कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसमें से 3 कैलकुलेटिव होते हैं, एक इजी होता है और एक वेरी वेरी इजी होता है। वेरी वेरी इजी होते हैं क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस तो आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड्स में बना दोगे। अच्छा, इस 3 क्वेश्चंस में भी जो होते हैं ना, वो कई बार जैसे x² माइनस, क्या बोले, x² माइनस 5x + 6, ये आपको इक्वेशन कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। x² माइनस 15x + 56, ये आपको दिख ही जाएगा। ये अब जैसे x² माइनस 15x + 56 है इक्वल टू 0 है, या ये y में दिख जाए y² माइनस 15y + 56 इक्वल टू 0, तो आपको ना इसके रूट्स याद हो जाते हैं, 7 और 8 होते हैं। तो इसमें तो 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बस आप देख के सॉल्व कर सकते हो, बाकी 2 क्वेश्चंस ही हमें बेसिकली सॉल्व करने रहते हैं। अच्छा, ये इजी और वेरी इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब हम इस पे डिस्कस करते हैं, इस 2 क्वेश्चंस पे। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन एक आ गया
ये हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी इजी। और इस 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है मतलब इसके एक रूट क्या होंगे, 1 रूट पॉजिटिव होगा, 1 रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी 1 रूट पॉजिटिव होंगे, 1 रूट नेगेटिव होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम ऐसे लिख लें x इज इक्वल टू 5 और मान लीजिए 7 है, अगर हमने मान लिया कि यहाँ माइनस 5 ऑफ 7 हो गया, y इज इक्वल टू क्या आया, 1 और 2 है, मान लीजिए हम यहाँ -2 के साथ डाल देते हैं। अब हम बता ही नहीं पाएंगे कि, क्योंकि इसमें से सबसे छोटा क्या है, -5, और इसका सबसे छोटा क्या है, -2। इसमें बड़ा क्या है 7 और इसमें बड़ा क्या है 1। तो एक्चुअली हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते कि कौन वैल्यू बड़ा है कौन वैल्यू छोटा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। नो रिलेशन एस्टैब्लिश मतलब जो फिफ्थ ऑप्शन होता है, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर हमारे पेपर में रहता है, मतलब जरूर ही से रहता है एक क्वेश्चन इस तरीके का। और इसे बस हमें देखना रहता है, अच्छा दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है मतलब दोनों का रूट पॉजिटिव, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। आपको लगेगा यार इसमें रूट तोड़ो, नहीं, यहाँ आपने नेगेटिव देखा, यहाँ आपने नेगेटिव देखा, आपका दिमाग इतना कैलकुलेट कर लेना चाहिए कंप्यूटर की तरह कि यार इसके रूट्स क्या आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके भी रूट्स क्या आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम बड़ा छोटा बता ही नहीं सकते, एक रूट बड़ा होगा, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश होगा। तो ये फिफ्थ ऑप्शन, और इसको करने में हमें मिनिमम 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। जो दूसरा इजी क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, ऐसा x इज इक्वल टू 144, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 441, सॉरी दोनों में सेम नंबर होगा ना, 441। ये 441 क्या होता है, हमें पता है 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर है। हम 1-2 दिन में अब ना मैं स्क्वायर्स की एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, जहां हम लोग बहुत सारे स्क्वायर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं। तो ये पहला हमारा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 441, मतलब ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 21 स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स 21 स्क्वायर इंटू 1/2। एक्स इज मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, +21। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अभी हमने देखा था जब भी ऐसा रहता है तो यहाँ वैल्यू क्या आती है, तो हम कहते हैं एक्स एक्स क्या आएगी, यहाँ एक्स +-21 आएगा। यहाँ कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 21 है, और यहाँ सॉरी यार ये y होगा ना, ये y इक्वल टू क्वेश्चन था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 441, और यहाँ y इज इक्वल टू +-21। तो यहाँ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 21 है, यहाँ +21 भी है -21 भी है, तो +21 के चलते इक्वल, लेकिन -21 जो होगा वो ग्रेटर होगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू y। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसके भी करने में मुश्किल से, अगर हमें स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं तो मुश्किल से हमें 4 या 5 सेकंड लगता है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है, जो भी एक फिक्स्ड पैटर्न है सॉल्व करने का, ओके, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो इसका अदर पार्ट होता है ये कह देता है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड हो जाता है। तो जहां हम साइन देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और यहाँ सम मतलब यहाँ सम क्या आ जाएगा, यहाँ सम नेगेटिव आ जाएगा, मतलब
दोनों रूट्स होंगे लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अभी हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होता था? अगर हम इसके डी कैलकुलेट करें तो डी इसका क्या हो जाता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 स्क्वायर -4 × 1 × 1 मीन्स ये कितनी हो जाती थी? -3। अगर डी नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है? दोनों रूट्स, मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इफ डी इज लेस देन 0 तो उसके रूट्स तो रियल रूट्स तो आते नहीं थे। और हमने इसका ग्राफ भी देखा था, किसका ग्राफ कैसा होता था? ये कुछ इस तरीके का होता था। ऐसे केस में क्या हो जाता है? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। मतलब इस केस में हम देख के क्या कह सकते हैं? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसके डी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ हमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट बता देंगे कि पहला इक्वेशन की x इज ग्रेटर, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 5, ये हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, और ऐसे ये एग्जाम में आपको ना किसी फॉर्म में दिखेगा। अगर ये x में नहीं दिखे तो ये y में दिख जाए, y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 दिख जाए। या इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों बराबर है। इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ठीक है, कल हम फिर से इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, इसी 5 क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं और इस 5 क्वेश्चन का फ्रेम क्या होता है। कल हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, इसी फ्रेमवर्क में हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।